हेलो डियर स्टूडेंट, ये है आपके क्लास 6 की नैतिक शिक्षा एवं सामान्य ज्ञान की बुक। तो जैसा कि हम इसका फर्स्ट चैप्टर जो है रीड कर चुके हैं, तो आज हम इसका सेकंड चैप्टर रीड करेंगे। तो चैप्टर का नाम है आपका नौजवान नायक। यानी इसमें जो है एक नौजवान नायक का किस्सा यानी कहानी जो है आपको बताई गई है। चलिए हम देखते हैं। यह एक नौजवान लड़के मुरुज्ञान की सत्य कथा है। बहुत वर्ष पूर्व भीषण गर्मी पड़ी। तंजौर के निकट एक छोटे से गांव में नौजवान मुरुज्ञान रहता था। एक दिन मुरुज्ञान इमली के पेड़ के नीचे बैठा था। अचानक उसने लोगों द्वारा आग आग चिल्लाने की आवाज़ सुनी। यानी कहा जा रहा है जो ये आपकी कहानी है नौजवान नायक, वह एक नौजवान लड़के जिसका नाम मुरुज्ञान होता है, उसकी सत्य कथा यानी उसकी सत्य कहानी है। एक बार की बात है, कहा जा रहा है भीषण गर्मी, यानी भीषण मतलब तो बहुत ज़्यादा, यानी बहुत ज़्यादा जो है गर्मी पड़ रही थी। तंजौर के निकट एक छोटा सा गांव था जहां का ये जो था नौजवान मुरुज्ञान रहने वाला था। एक दिन मुरुज्ञान जो होता है वह इमली के पेड़ के नीचे बैठा होता है। तभी जो है कुछ लोग जो है आग आग चिल्लाते हुए निकलते हैं। वह जब सुनता है कि लोग आग आग चिल्ला रहे हैं, मुरुज्ञान देखता है कि जो लोग हैं वो आग आग चिल्लाते हुए निकल रहे हैं। मुरुज्ञान शीघ्रता से उठा और गांव के मंदिर की ओर दौड़ा। मंदिर के निकट उसने देखा कि आग की ऊंची लपटें हवा में उठ रही थी। यह अन्नामलाई की झोपड़ी थी जिसमें आग लगी थी। अन्नामलाई अपनी जलती हुई झोपड़ी के सामने खड़ा था और जोर जोर से आग आग चिल्ला रहा था। वह कह रहा था, पानी लाओ, पानी लाओ। जब मुरुज्ञान जो होता है वो आग आग की आवाज़ सुनता है तो क्या करता है, शीघ्रता से यानी जो है दौड़ते हुए जल्दी से उठता है और गांव के मंदिर की तरफ भागकर जाता है। मंदिर के निकट मतलब तो पास, यानी मंदिर के पास देखता है तो एक आग की जो ऊंची लपटें होती है वो हवा में उठ रही होती है। यानी आग जो है हवा की वजह से तेज़ उठती है ऊपर की तरफ। और फिर जो कह रहा है कि जो अन्नामलाई की झोपड़ी थी जिसमें आग लगी थी, यानी अन्नामलाई नाम का एक व्यक्ति था, उसी के झोपड़ी में जो आग लगी थी। और अन्नामलाई जो था वह जलती हुई झोपड़ी के सामने खड़ा होकर चिल्ला रहा था ज़ोर ज़ोर से कि पानी लाओ, पानी लाओ। लोग मंदिर के तालाब के पास पहुंचे और पानी की बाल्टी को अन्नामलाई की झोपड़ी तक पहुंचाने के लिए सभी ने मानव श्रृंखला बना ली। तालाब से पानी की बाल्टी को भरने में अत्यधिक समय लग रहा था। तेजी प्रत्येक व्यक्ति चिल्ला रहा था। यानी कहा जाए लोग ने जो है तालाब के पास पहुँचे और पानी की बाल्टी को अन्नामलाई की झोपड़ी तक लाने के लिए उन्होंने क्या किया, मानव श्रृंखला यानी एक लाइन बना ली, श्रृंखला बना ली। उसके बाद तालाब से पानी जो था बाल्टी में भरने में अत्यधिक समय यानी ज़्यादा समय लग रहा था। और सभी जो है हर व्यक्ति ये चिल्ला रहा था कि तेज़ी से यानी जल्दी करो, जल्दी करो। स्त्रियां तथा बच्चे डर से भयभीत थे। यदि यह आग फैल जाएगी तो पूरा गांव जलकर राख बन जाएगा। और बाल्टियां लाओ, एक व्यक्ति ने आदेश दिया। मुरुज्ञान पहली पानी की बाल्टी के आने की प्रतीक्षा कर रहा था। अचानक भीड़ में से एक महिला आई और उसने चिल्लाना प्रारंभ कर दिया, सहायता करो, मेरा पुत्र झोपड़ी के अंदर ही रह गया है, मेरे बच्चे को बचाओ। वह दुखी स्वर में बोली, मेरे बच्चे को घर से बाहर निकाल लाओ। यानी स्त्रियाँ यानी जो औरतें थीं और जो बच्चे थे वे डर से भयभीत यानी डर से डरे हुए थे। उन्हें इस बात का डर था कि कहीं अगर आग फैल गई तो पूरा गांव जो था उसमें जलकर राख बन जाएगा। मुरुज्ञान जो होता है वह पहली पानी की बाल्टी आने की प्रतीक्षा यानी इंतज़ार कर रहा था कि तभी अचानक जो है भीड़ में से एक औरत निकल कर आती है और चिल्लाती है कि सहायता करो यानी मदद करो, मेरा जो पुत्र है वो झोपड़ी के अंदर ही है, मेरे बच्चे को बचा लो। और वो दुखी स्वर में यानी दुखी मन से कहती है कि मेरे बच्चे को घर से बाहर निकाल लाओ। मुरुज्ञान ने रोती हुई महिला और जलती हुई झोपड़ी को देखा। जब पानी से भरी बाल्टी उसके पास आई, उसने अपनी धोती उतारी और उसको पानी में भिगो लिया। मुरुज्ञान ने गीली धोती को अपने कंधे पर और सिर के चारों ओर लपेट लिया। उसके बाद वह जलती हुई झोपड़ी की ओर दौड़ा। यानी कहा जा रहा है जब मुरुज्ञान जो होता है रोती हुई महिला की तरफ देखता है और जलती हुई आग को झोपड़ी को देखता है और फिर जब उसके पास पहली बाल्टी की
पानी की बाल्टी आती है तो अपनी धोती उतारता है और इसे भिगा कर अपने जिस्म पर जो है लपेट लेता है, यानी अपने सर पर, अपने सर के चारों तरफ और अपने कंधों पर जो है लपेट लेता है। उसके बाद जो होता है वह आग में यानी अंदर जो है चला जाता है, झोपड़ी के अंदर, झोपड़ी की तरफ दौड़ता है। मुर्गियान ने झोपड़ी के अंदर एक बच्चे के रोने की आवाज़ को सुना, माँ। उसने जल्दी से दरवाजे को धक्का देकर खोला और तुरंत ही उसे ये आभास हुआ कि वह एक जलते हुए तंदूर में है। आधी बंद आंखों के साथ उसने कमरे के चारों ओर देखा। चारपाई पर एक छोटा बच्चा था, वह रो रहा था। यानी जो मुर्गियान था वह झोपड़ी के अंदर जाता है, तब देखता है कि वह सुनता है यानी वह एक रोते हुए बच्चे की आवाज़ सुनता है, जो माँ माँ कहकर जो है रो रहा होता है। उसने जो है जल्दी से दरवाजे को धक्का देता है तो दरवाज़ा खुलता है और उसे ऐसा आभास होता है कि जैसे वह जलती हुई तंदूर के अंदर हो। यानी क्योंकि झोपड़ी जो है चारों तरफ से झोपड़ी में आग लगी हुई थी, तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे वह जलती हुई तंदूर के अंदर है। आधी बंद आंखों से वह चारों तरफ देखता है तो उसको कमरे के चारों ओर देखता है। उसके बाद चारपाई पर जो है उसे एक बच्चा बैठा रोता हुआ जो है दिखाई देता है, बैठा होता है, जो कि रो रहा होता है। जैसे ही मुर्गियान ने बच्चे को उठाया वह पीड़ा से कराह उठा, क्योंकि एक जलती हुई लकड़ी उसकी पीठ पर आ गिरी थी। उसने बस बच्चे को अपनी छाती से लगाया और दौड़ता हुआ जलती हुई झोपड़ी में से बाहर आ गया। यानी जब मुर्गियान जो होता है वो बच्चे को उठाता है तो बच्चा जो होता है पीड़ा से कड़ा उठता है, यानी चिल्ला उठता है, क्योंकि एक जलती हुई लकड़ी बच्चे की पीठ पर गिर जाती है और बच्चे की पीठ जो होती है वो जली हुई होती है। उसके बाद मुर्गियान क्या करता है, बच्चे को उठाकर अपने सीने से लगाता है और दौड़ता हुआ जलती हुई झोपड़ी से बाहर निकल आता है। किसी व्यक्ति ने उसके हाथों से उस रोते हुए बच्चे को ले लिया। एक बूढ़े व्यक्ति ने उसकी पीठ पर से जलता हुआ लकड़ी का बाँस हटाया। बहुत अच्छा, उसने कहा और मुर्गियान की पीठ थपथपाई। तुम वास्तव में बहादुर हो। यानी एक व्यक्ति जो होता है उसके हाथों से रोते हुए, मुर्गियान के हाथों से रोते हुए बच्चे को ले लेता है। उसके बाद एक बूढ़े व्यक्ति जो होता है वह बच्चे की पीठ से जो जलता हुआ लकड़ी का बाँस होता है उसे हटाता है और फिर उसे मुर्गियान को कहता है कि बहुत अच्छा, उसकी पीठ जो है थपथपाता है और कहता है कि तुम वास्तव में यानी तुम असल में जो है बहुत बहादुर हो। प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को भारत के प्रधानमंत्री कुछ साहसी बच्चों को बहादुरी पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। जब मुर्गियान ने वीरता पुरस्कार प्राप्त किया तब प्रधानमंत्री ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, तुम एक बहादुर लड़के हो, परंतु क्या तुम्हें जलती हुई ज्वालाओं में कूदते हुए डर नहीं लगा। यानी कहा जा रहा है हर वर्ष जो है 26 जनवरी को भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं वो साहसी बच्चों यानी कुछ साहसी बच्चों को बहादुरी का पुरस्कार देते हैं, पुरस्कार से जो है सम्मानित करते हैं। जब मुर्गियान को ये वीरता का पुरस्कार मिला तो प्रधानमंत्री ने उसकी पीठ थपथपाई और उससे पूछा कि क्या तुम्हें जलती हुई ज्वालाओं के आग में कूदते हुए डर नहीं लगा। यानी जलती हुई आग के ज्वाला में तुम्हें कूदते हुए डर नहीं लगा। मुर्गियान ने प्रधानमंत्री को देखा और कहा, हाँ श्रीमान, मुझे डर लगा था। मुर्गियान भयभीत भी था, परंतु उसकी किसी का जीवन बचाने एवं सहायता करने की इच्छा दृढ़ और मजबूत थी। यानी मुर्गियान कहता है कि प्रधानमंत्री, हाँ श्रीमान जी, मुझे डर तो लगा था, लेकिन जो मेरे अंदर था, मैं भयभीत भी था, लेकिन मेरे अंदर जो था किसी के जीवन बचाने की और किसी की सहायता करने का दृढ़ निश्चय और मजबूत निश्चय जो था, इसीलिए जो है मैं उस आग में कूद पड़ा। शिक्षा, अपने जीवन में सदैव साहसी और वीर बनो। यानी कहा जा रहा है हर व्यक्ति को जो है अपने जीवन में साहसी और वीर बनना चाहिए। तो आपके जो वीडियो यानी आपका जो चैप्टर है यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप इसे अच्छी तरह रीड करिए एंड लर्न करिए और समझिए।